आएंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं वो अभी भगवती सत्ता से, भगवती ज्ञान से बहुत दूर। अभी वो ममता रूपी तरुण में अंधेरी रात में आनंद ले रहा है, और जब तक ये कब हटेगी ये अंधेरी रात कि जब लगी बसत जीव मन माही, जब तक मनाधीन होकर जीवन को जिएगा तब तक ही वो उलझा रहेगा। और ये कब तक जिएगा? जब लगी प्रभु प्रताप रविनाई, जब तक परमात्मा का नाम रूपी जो प्रकाश है, ज्ञान रूपी प्रकाश है, उसके अंतःकरण में प्रकट नहीं होगा, तब तक उसकी यही दशा रहेगी। चेतन होते हुए, अमल होते हुए, सुख की राशि होते हुए, आनंद स्वरूप होते हुए, और रोता हुआ मिलेगा, दुखी मिलेगा, परेशान मिलेगा, उलझा हुआ मिलेगा, और बंधा हुआ मिलेगा। लगता है हम बंधे नहीं है, हम इतने ज्यादा बंधे हैं कि भगवान अवसर दे रहे हैं बार बार मुक्ति का। भगवान तो नर्तन दे रहे हैं मुक्ति के लिए, और नर्तन पाए विषय मन दे ही उलट सुधा सट विस्कर ली। आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, गए थे कहीं आश्रम में किसी में, बढ़िया कपास की खेती हो रही थी आसपास। महिलाओं में आदत होती है, अगर कहीं ऐसी जगह पे कथा चल रही है तो चना को खेत में होगी तो कथा बाद में सुनेगी, चना पहले फटेगी। ठीक, तो वही स्थिति सब जीवों की। आए थे हरिभजन को कि ये नर्तन परमात्मा ने आपको दिया था अपना आत्मोत्थान करने के लिए, आत्म कल्याण करने के लिए, भगवत प्राप्ति करने के लिए। भगवान ने कि मेरी संतान है, तू ये जान के तू मेरी संतान है, इसके लिए नर्तन दिया था। जानने के बाद तू शेर हो जाएगा, तेरी बलि नहीं कोई दे सकता। अभी तो बलि का बकरा बन जाती है, कोई भी आता है मैं कर रहे हैं, कोई भी काट देता है। आप देखो कितनी बलियां होती हैं, आपने कभी देखा हो कभी सिंह की बलि नहीं लगती, लगती है? कभी हाथी की बलि लगती है? नहीं लगती, क्योंकि इनके अंदर आत्मबल की सत्ता होती है, ताकत होती है। अभी हम कमजोर हैं, विषयों ने इतना कमजोर कर दिया है, अभी हम हैंडीकैप्ट हैं, अपंग हैं। बैसाखी की आवश्यकता पड़ रही है हमको, हर काम के लिए एक सलाहकार चाहिए, क्योंकि अपना आत्मबल है ही नहीं, अपना आत्मबल नहीं है। अपने आत्मबल के अभाव में हम दुर्बल हैं, हम निर्बल हैं। सबल कब बनेंगे? सबल तब बनेंगे जब हमको किसी संत के द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति हो। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था ये नर्तन पाके भगवत प्राप्ति का। जिस दिन आपको ये चीज समझ में आएगी, धीरे धीरे सत्संग के माध्यम से आपका अंतरंग आत्मबल बढ़ने लगेगा।